अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ बरतानिया के सीनियर रहनुमा नासिर मीर की जानिब से पाकिस्तान से आए हल्का 62 के मुतवक्का उम्मीदवार मेजर खलील मलिक, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कानूनी मशीर मोहम्मद अजहर सिद्दीक, साबिक चेयरमैन OPC मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन के एहसास में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर इमरान खलील मलिक, साबिक सदर नॉर्थ वेस्ट चौधरी इमरान, शहनाज सिद्दीकी, डॉक्टर लियाकत मलिक, तनवीर अहमद, हामिद खान अल-मशरिकी और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। नासिर मीर का कहना था कि इस इशाइये में तमाम रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया गया। इसी पर मज़ीद तफसील जानते हैं मियाँ आमिर अली की इस रिपोर्ट में। इंसाफ बरतानिया के सीनियर रहनुमा नासिर मीर की जानिब से पाकिस्तान से आए हल्का 62 के मुतवक्का उम्मीदवार मेजर खलील मलिक, साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कानूनी मशीर मोहम्मद अजहर सिद्दीक, साबका चेयरमैन OPC मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन के इजाज़ में शाही का एहतमाम, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर इमरान खलील मलिक, साबका सदर नॉर्थ वेस्ट चौधरी इमरान, शहनाज सिद्दीकी, डॉक्टर लियाकत मलिक, तनवीर अहमद, हामिद खान अल-मशरिकी और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। नासिर मीर का कहना था कि इशाइये के दरमियान तमाम रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया गया। अजहर सिद्दीक से बहुत सारी नई सियासी डेवलपमेंट पर आगाही मिली और पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन पर बात हुई और हमने उनको बरतानिया में तहरीक इंसाफ की वर्किंग और प्रोग्रेस के बारे में बताया। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद और पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है और वो आवाम का एक बड़ा मैंडेट लेकर दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। इस मौके पर दीगर शख्सियात का कहना था कि इमरान खान एक बड़े कौमी लीडर हैं और वही इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। हम सब इमरान खान के साथ हैं और इस वक्त उनकी अवाम में मकबूलियत उनको 2/3 अक्सरियत से उनको दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। तकरीब के अख्ताम पर मेजर खलील मलिक और अजहर सिद्दीक ने नासिर मीर का इशाइया मुनक्किद करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौजूद दीगर शख्सियात का कहना था कि NA62 के उम्मीदवार भी हैं PTI के मेजर खलील मलिक साहब, उनके एजाज़ में और अजहर सिद्दीक साहब के एजाज़ में एक इशाइया के तमाम किया और मखदूम तारिक साहब की बड़ी मेहरबानी के वो भी मेरी दरखास्त पर यहाँ पे तशरीफ लाए, उनके एजाज़ में भी दावत होगी और PTI UK के प्रेसिडेंट और सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी। तबादला ख्याल हुआ, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया गया। अजहर सिद्दीक साहब से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, वो एक सीनियर जो वकील भी हैं और इमरान खान के वकील भी हैं और महदूम साहब से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। UK के बारे में उन्होंने हमें पूछा, हमने UK के बारे में उनको आगाह किया कि UK PTI किस तरह काम करती है और हम इमरान खान के साथ PTI पूरी UK खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। आज यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है नासिर मीर साहब, उनकी तरफ से एक इशाया दिया जिसमें मखदूम तारिक महमूदुल हसन साहब और पाकिस्तान से आए हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो है अजहर सिद्दीक साहब जो वकील है खान साहब के भी और मेजर खलील साहब जो है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इनके एजाज़ में दिया था। और बहुत से दोस्त हैं, डॉक्टर जो लियाकत मलिक साहब जो हमारे दोस्त हैं बुजुर्ग हैं वो आए थे। आज यहाँ पे सियासी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के हवाले से, ओवरसीज़ के हवाले से बहुत सच्ची गुफ्तगू हुई है। यहाँ पर हमने जो अदलिया की आज़ादी और जो इस वक्त लाकानूनियत पाकिस्तान में है और ओवरसीज़ बेहद मुतफक्कर नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर, तो अजहर सिद्दीक साहब ने और हमने इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में उन्हें आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर जनाब साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का जो विजन है, जो पैगाम है, वो हमने उनके साथ शेयर किया। नासिर मीर साहब का और जो हमारा PTI UK का चैप्टर है वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो है टाइम दिया और अजहर सिद्दीक साहब जैसे है उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया और पाकिस्तान के जो मुल्की हालात इस तरह जो बने हुए हैं, सारे जितने भी हमारे ओवरसीज़ में हैं, सिर्फ ये PTI नहीं, तमाम जो है ओवरसीज़ वाले बहुत जो है परेशान है, मुतफक्कर है
कि खुदा करे कि मुल्क के हालात बेहतर हों, जल्द अज जल्द जो है जनरल एक्शन हो। तो मकसद सिर्फ यही था इकट्ठे होने का, जो खान साहब ने बीड़ा उठाया हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त जो जहाद किया जा रहा है उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनाया जाए। एक्सलेंट होस्ट, एक्सलेंट पार्टी, और अजहर सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, को उन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या समझते हैं। A big thank you to Nasser Mir Saab to ensure that we do meet these wonderful people who are standing with Khan Saab. They're not just wonderful people, but they're brave soldiers of Pakistan Tehreek-e-Insaf who are standing for the justice for the people of Pakistan. And especially now when we don't know whether elections will be held, where they will be held, if they will be held, and we're looking towards the actual justice system in Pakistan. Just as Azhar Bhai has said, he himself fully is aware of the fact that it's a very sensitive time, and to make sure that the overseas voting rights are heard, we want to continue that push. Overseas Pakistanis will not be held back. We will ensure that our rights are fulfilled, and not just in Pakistan but also in Azad Kashmir. Report Mia Amir Ali, Manchester, UK.